चलिए अब बड़ी खबर आपको बता देंगे, थोड़ी आपकी जेब ढीली होने वाली है। अगर आप मोबाइल लेने वाले हैं तो बता दें आपको कि अब आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएसटी की वजह से मोबाइल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जीएसटी बढ़ने से मोबाइल फोन महंगा होने वाला है। 1 अप्रैल से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी, जिसके बाद मोबाइल खरीदने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। बता दें कि मोबाइल पर जीएसटी 12% से बढ़कर 18% हो चुका है, जिसके बाद में अब मोबाइल फोन महंगा होगा। 1 अप्रैल से नई दरें लागू होंगी और बता दें आपको कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया है, जिसके बाद में मोबाइल पर जो जीएसटी अब तक 12% लगती थी वो अब बढ़कर 18% लगेगी और यहां पर मोबाइल खरीदने के लिए आपको और ज्यादा पैसे देने होंगे। जीएसटी की जो बैठक थी उसमें काउंसिल बैठक में फैसला लिया गया है, जिसके बाद में जीएसटी को मोबाइल जीएसटी को बढ़ा दिया गया है। हमारे सहयोगी तरुण कालरा हमसे जुड़ चुके हैं। तरुण, यहां पर अब मोबाइल फोन खरीदने के लिए जेब को और भी ज्यादा ढीला करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट प्राइजेस के ऊपर जरूर पड़ता दिख रहा है। हालांकि जो वित्त सचिव हैं उन्होंने तर्क दिया है कि पहले भी कुछ रेट्स में जैसे कि रॉ मटेरियल है वो 18% जीएसटी पर है, फिनिश मटेरियल मोबाइल वो 12% जीएसटी पर है। तो कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ कर जो मोबाइल निर्माता कंपनियां थी वो टैक्स की वसूली कंज्यूमर से वैसे भी कर लेती थी। इसीलिए अब इसको रैशनलाइज किया गया है, 18% सीधा किया गया है। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा इनके प्राइसिंग में, लेकिन ये कॉल जो निर्माता कंपनियां हैं मोबाइल मेकर्स वो लेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर 12% के ऊपर अगर कोई चीज थी और वो 18 पर आ गई है तो एक इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा, लेकिन उसको एमआरपी वाइज नहीं देखना चाहिए कि 10,000 रुपए का कोई मोबाइल है उसके ऊपर पहले 12% का टैक्स था कि 1,000 से ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, अब लेकिन वो 1800 देना पड़ेगा। ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन एक स्लो इम्पैक्ट जरूर मोबाइल की प्राइसिंग के ऊपर पड़ेगा, जिस बात को इनकार नहीं किया है वित्त सचिव ने भी। जी तरुण, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि इससे आम जनता को तो सीधा नुकसान होगा। हालांकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क तो आप जनता की जेब पर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा तो सही। और ऐसे टाइम पर जब अगर देश की बात करें तो बहुत ज्यादा जो मोबाइल यूज होते हैं वो चाइना की कंपनीज ज्यादा पॉपुलर है। बिल्कुल ऐसे वक्त के अंदर जब कोरोना आउटब्रेक है और चाइना से सामान नहीं आ पा रहा है और जो मौजूदा सामान है उनकी भी कीमतें बढ़ गई हैं, तो ये टाइमिंग है उसको देखें तो जाहिर सी बात है कि अगर मोबाइल रिपेयरिंग के लिए भी आप जाते हैं तो चीजें पुराने रेट पर नहीं मिल रही हैं और सभी का एक बहाना होता है कि भैया चाइना बंद है, इसके कारण हमारे पास स्टॉक कम है और रेट बढ़ गए हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आप मार्केट में चले जाएंगे, उनका एक बड़ा स्पेसिफिकेशन यही होता है कि चाइना से माल नहीं आ रहा है, इस कारण रेट बढ़ गया है। तो हो सकता है कि ऐसे समय के अंदर ये जो जीएसटी का रिवीजन हुआ है उससे आम आदमी को थोड़ी महंगाई का सामना करना पड़े। यानी तरुण कह सकते हैं कि कोरोना का असर यहाँ पर भी दिख रहा है। बिल्कुल, कोरोना पर तो बातचीत हुई ही है पूरी बैठक के अंदर। हालांकि मनीष सिसोदिया ने ये तक दावा किया है बैठक के बाद निकलने पर कि उन्होंने ये आग्रह किया है वित्त मंत्री से कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए कोरोना वायरस के आउटब्रेक से निपटने के लिए। संसद पूरे देश को अवगत कराए कि किस तरह से समस्या गंभीर है। क्योंकि थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था मनीष सिसोदिया ने और एक तरह से कहा था कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ देश बढ़ रहा है और जरूरत है इस समय कि केंद्र सरकार एक पुख्ता प्लान के साथ लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करे। तो मीटिंग के बाद हालांकि जब हमने सवाल किया निर्मला सीतारमण से तो उन्होंने कहा है कि ये चिंता का विषय तो है, लेकिन इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ देश नहीं है और ऐसे हालात अभी कम से कम नहीं कहे जा सकते। और इस बात से उन्होंने इनकार किया है कि कॉम्पनसेशन जो राज्यों को देना है, क्योंकि वहाँ की वित्तीय स्थिति वो कह रहे हैं कि कुछ ओलावृष्टि के कारण या फिर जीएसटी के अंदर ज्यादा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया, लेकिन जो नेट इवैल्यूएशन हुआ है उसमें उनका इतना ज्यादा फंड नहीं बनता था। तो वो कॉल बैक करने के लिए एक सेशन जरूर बुलाया जा सकता है, लेकिन कोरोना के ऊपर सेशन बुलाए जाने की बात मनीष सिसोदिया ने जो कही थी उसको हूबहू निर्मला सीतारमण ने मानने से थोड़ा परहेज किया है अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए तरुण।